बस्तर संभाग में 26 अगस्त का दिन प्राकृतिक आपदा के रूप में याद किया जाएगा। मंगलवार को हुई भीषण बारिश और डंकनी नदी के उफान से दंतेवाड़ा जिले समेत आसपास के इलाकों में जलमग्न कर दिया गया है। अचानक आए इस जन सैलाब ने लोगों के घर बार, खेत खलिहान और मेहनत की सालों की कमाई को पल भर में बहा दिया है। जल का जलजला, जल का सैलाब जब बस्तर में उमड़ा तो बस्तर की इस दंतेवाड़ा की तस्वीर को ही इसने उलट पलट करके रख दिया। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में एक ऐसा मंजर जिसकी अनुभूति भी यहाँ के लोगों ने नहीं की। तो इनका ये जो आसियाना था, ये आसियाना उस बाढ़ की चपेट में खत्म हो चुका है। जल का जलजला, जल का सैलाब जब बस्तर में उमड़ा तो बस्तर की इस दंतेवाड़ा की तस्वीर को ही इसने उलट पलट करके रख दी। लगभग जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा के नुकसान के बताए जा रहे हैं। कई पुल पुलिया धराशाही हो गए, कई पुलिया उनके निशान भी अभी वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ ये एक ऐसा मार्ग है जिसे कह सकते हैं कि अबूझमाड़ जाने का भी ये रास्ता है। यहाँ से हम कहें तो नारायणपुर के लिए जा सकते हैं। बारसूर को आप आगे देख पा रहे होंगे, लेकिन ये जो पुल मैं जहां खड़ा हूं गणेश बहार नाला के नाम से जाना जाता है और उसके ऊपर ये पुल बना था। 26 तारीख मंगलवार 2025 ये जो अगस्त का समय था, रात्रि के समय लगभग 7 बजे, उन समयों में इस प्रकार से जल ने रौद्र रूप लिया और जल के जलजले ने इस पुलिया को धराशायी कर दिया। और भी काफी सारे भयावह मंजर हैं। लोगों ने यहाँ के ऐसा अनुभव नहीं किया था। कई लोगों से हमारी बात हुई, संवाद हुई, लेकिन हम लोगों ने देखा और आज उसी की रिपोर्ट करने हम आए हैं। और उस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे, आप बारसूर जो नगरी है उसके बारे में तो सुनते ही होंगे आप। वो नगरी का जो संपर्क है जिला प्रशासन से जो जुड़ने का रास्ता जो था वो ऐसे धराशायी हो चुका है। जिला प्रशासन आकलन कर रही है और इसको जल्द ही बनाने का थोड़ा सा एक गाड़ी को दिखाएं। मुझे लगता है वो मार्ग भटक करके यहाँ चले आए हैं और मुझे लगता है कि वो दंतेवाड़ा ही जाने के लिए, गीदम जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग कर रहे थे। अब वो गाड़ी घुमा रहे हैं क्योंकि ये जो रास्ता है ये तहस नहस हो चुका है, टूट चुका है। इतने नुकसान का मंजर दंतेवाड़ा ने कभी देखा नहीं था। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ही बर्बादियां हुई हैं, कितने लोग उस दिन की रात में प्रभावित हुए हैं। डंकनी नदी के उफान का सबसे बड़ा असर दंतेवाड़ा जिले के बड़े तुमनार गांव में देखने को मिला। यहां करीब 40 से अधिक मकान पूरी तरह ढह गए। जिन घरों में ग्रामीणों का अनाज, कपड़े और जरूरी सामान रखा था वे सब मलबे के नीचे दबकर खराब हो गए। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के लिए यह सैलाब किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तेज बहाव इतना खतरनाक था कि सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर 100 मीटर दूर बह गया। कई बाइक, साइकिल और मवेशी भी पानी की तेज बहाव में बह गए। घर उजड़ने के बाद लोग अब अस्थायी राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है। कौन से गांव के हो? बड़े तुमनार राउतपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? दान, चावल, जो भी राशन पानी है बोले तो राशन पूरा। ये मैं देख रहा था लोग इसको हटा रहे थे, क्या चीज है? ये महुआ है सर, बिनते इसको पूरा बेचने के लिए रखे थे आप लोग। अभी ये खराब हो गया पूरा? पूरा बढ़ गया, खराब हो गया। और क्या क्या नुकसान हुआ थोड़ा दिखाएंगे? खराब हो गया, पूरा खराब हो गया। और उड़ा गया, मूंग दाल।
ये क्या है? ये दान है। ये भी पूरा खराब हो गया, क्या भीग गया है पूरा। भूख गया। लगभग 7 साढ़े 7 बजे पानी अंदर घुसा और मतलब 9 बजे तक कम से कम मेरा 2 सिस्टम और 10 कार्टून था खाद था और 12 पैकेट धान था। बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, बचाने के से 5 मिनट में पूरा लेम से डूब गया। मैं खुद मतलब एक सिस्टम को निकाल पाया, बाकी डूब गया। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय भी बाढ़ की चपेट से अछूता नहीं रहा। यहाँ नगरपालिका कार्यालय के अंदर तक पानी घुस गया, जिससे कार्यालय के भीतर सरकारी दस्तावेज पूरी तरह से बर्बाद हो गए। फर्नीचर खराब हो गया, कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। शहर के भीतर की कई दुकानों में पानी भर गया, जिसके चलते खाद्य सामग्री और अन्य सामान नष्ट हो गया। दुकानदारों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। शहर की सुरभि कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी थी, जहां लोग अब भी घरों में जमा गाद निकाल रहे हैं। मैं जहां अभी मौजूद हूं वहां कई कहानियां बह चुकी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहले इस मलबे और ढांचे को देख लीजिए। इसके पीछे का इतिहास मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहां क्या हुआ था। 26 तारीख के शाम का समय, मंगलवार उस दिन था और बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में एक ऐसा मंजर जिसकी अनुभूति भी यहां के लोगों ने नहीं की थी। वो बुजुर्ग भी नहीं है जो कभी बता पाए कि इस प्रकार से पानी, जल ही जीवन है, लेकिन जब जल इस प्रकार से आफत बन के आएगा तो जीवन भी नष्ट कर देता है। क्योंकि ढेर सारी चीजें नष्ट हो चुकी हैं। उस परिवार के साथ में अभी खड़ा हूं। इनके यहां लगभग 6 कमरे का मकान था और वो बह गया इस बाढ़ में, इस रफ्तार में। पहले एक पीछे ट्रैक्टर बहा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। ढेर सारी कहानियां हैं और दर्द और आंसुओं के बीच आप समझ सकते हो जिसके 6 कमरे का मकान पानी में जमी दोष हो गया हो। परिवार ने अपने जीवन जीने की सारी वस्तुएं उस मकान में रखी होंगी, क्योंकि गांव के लोग आगे का प्लानिंग करते हैं और घर में अनाज को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उस घर में अनाज भी, क्योंकि कुछ भी नहीं है। वो मकान के मालिक हमारे साथ में, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप किसान हैं लग रहा है मुझे जी, थोड़ा सा और आ जाइए। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर मंगलवार शाम को, दिन में तो बारिश उतना ज्यादा भी नहीं गिरा और हम पैदा होके भी यहाँ पे इतना उम्र हो गया, कभी नहीं देखे थे इतना पानी गिरने का और इतना बढ़ने का। और ऐसा स्पीड पानी बढ़ा। ये 7 बजे शुरू हुआ, 7:30 बजे आधा घंटा में ये पूरा तबाह हो गया, भर गया पानी समुद्र जैसा, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा हम लोग क्या किए, अब घर को संभाले नहीं, घर के बच्चे लोगों को, बीबी बच्चे को पकड़े और निकल के हम लोग अपना वो बड़ा पारा तरफ भाग गए। उधर से भागे तो गांव वाले भी, पारा वाले आए, आके देखे अब उतना बाढ़ में कहाँ घुसते, कुछ हम लोग निकाल नहीं पाए। धान चावल, गाय बैल बकरी जो भी था पूरा को घर को गिराया, एक साथ बहा के ले गया। ना हम लोग के पास अभी सोने के लिए खाट है, ना मच्छरदानी बचा, ना हम लोग के पास एक चेंज करने के लायक कपड़ा नहीं बचा। जो कपड़ा हम लोग पहन के थे दिन में, वही कपड़ा में हम लोग थे। जिला प्रशासन से या सरकारी कोई आदमी आप लोगों से संपर्क किया क्या? जिला प्रशासन, सरकार और नेता लोग सब आए। उन लोग यही बोले हैं टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, तुम लोग को हम लोग कुछ ना कुछ मुआवजा देंगे, ऐसा बोले हैं। क्या लगता है आपको? अब शासन का तो फुल विश्वास देगा, दे बोल के हम लोग सोच रहे हैं। अब देगा कि नहीं देगा, अब क्या बोलेंगे हम। चलिए, ये तो बात का मंजर है। ये कुछ बच्चे बैठे हुए, थोड़ा सा आप देख लीजिए, कितने मासूम बच्चे हैं ये। और आप सोच सकते हैं उस दिन इनकी क्या हालत हुई होगी और पूरे इस गांव के लोग जो इस बाढ़ के मंजर में फंसे हैं उनका क्या हालात हुआ होगा। चलिए, एक दृश्य और आप मेरे साथ देख लीजिए। मुझे लगता है बड़ा जरूरी दृश्य है, क्योंकि कई सारी चीजें आप उससे समझ पाएंगे कि बस्तर के दंतेवाड़ा में पहली बार जल ने इतना उग्र रूप जल ने धारण किया। एक ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर कहां था, थोड़ा सा बताएंगे क्या? यहाँ से 200 मीटर दूर में कार खड़ा है। मेरी जो कार खड़ी है रोड के ऊपर, वहां ट्रैक्टर था और वहां से
ये चलने वाला ट्रैक्टर, जब कहीं थोड़ा बहुत पानी रहता है तो हम लोग ट्रैक्टर से उसे पार कर लेते हैं, वो ट्रैक्टर यहाँ पे धराशायी पड़ा है। सोचिए बहाव कितना तेज था। लेकिन एक बात बस्तर में और दंतेवाड़ा में जो अच्छी मिली वो ये मिली कि जान मान के नुकसान की जो खबरें आज सुबेरे से पहले जो आ रही थी उसमें किसी के डूबने से मृत्यु की बात नहीं आई। लेकिन आज सुबेरे एक घटना आई संज्ञान में जिसमें 2 बच्चे इस बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुए और उनको अपना जान गंवाना पड़ गया। एक मंजर और आप यहां से देख लें, वो एक खेत का मैं दृश्य दिखाऊंगा आपको। हमारे सहयोगी से मैं थोड़ा सा इस खेत को दिखा दीजिए आप। और इस खेत से लगे हुए आप देख लें, ये मैदान जैसा दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि बच्चे यहाँ खेला करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खेत था और इस खेत में धान की फसल को इसमें बोया गया था और आज ये मैदान की रूप में उसके शकल में तब्दील हो गया है। नेशनल हाईवे 63 जो जगदलपुर से बीजापुर होते हुए आंध्र प्रदेश को जाता है और हाईवे रोड है, इसको आप देख लें, इसके कटाव को देख लें। लगातार ये एक बड़ी पोकलेन मशीन चलाई जा रही है कि ये जो रोड का बचा हुआ भाग है इस भाग को सुरक्षित किया जा सके। कभी किसी को अनुभूति भी नहीं थी कि ऐसा यहाँ पे होगा, क्योंकि इन लोगों ने आसपास तो भरता पानी देखा था, लेकिन अपने घर में ऐसी स्थिति कभी आ जाएगी ये सोचा भी नहीं था। जिला प्रशासन के द्वारा इनको सहयोग करने की बात कही गई है, लेकिन उस रात के मंजर को आप देखें। हमने तो कई जगह से आपको तस्वीर दिखाई थी, हमने दंतेवाड़ा जिले में कोतवाली की भी तस्वीर आपको दिखाई थी। उस समय जब वहां पानी भर रहा था तो इस जो क्षेत्र में पानी भरा उससे खाली तबाही हुई है। मंजर काफी सारे हैं और उन्हीं कड़ियों में एक कड़ी यहाँ तुमनार की आपने देखी कि यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है आंकड़ों के साथ। जिले के बालूद और बालपेट गांव में भी कई मकान बाढ़ में जमींदोज हो गए। ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई और वे खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। यहाँ भी खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। तेज बहाव के चलते जिले की कई सड़कें कट गई और पुल-पुलिया बह गए। इससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। कई गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। राहत और बचाव टीमों को पहुंचने में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तुमनार का राउतपारा है जहां मैं मौजूद हूं और इससे पहले हमने आपको एक और तस्वीर दिखाई थी। इस तस्वीर को भी दिखाऊंगा आपको। ये मिट्टी का मकान, ये भी उस दिन रात में आए बाढ़ के चपेट में आया और जमींदोज हो गया। लगभग 25 मकान हमें इस गांव में ऐसे दिखाई दिए जो जमींदोज हो गए। एक पीछे आप मलबा देख रहे होंगे, ये भी एक मकान का मलबा है और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि अभी तक इतना समय बीतने के बाद धीरे धीरे गांव के लोग, घर के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, यानी जहां सोते थे वो तक अभी दबा है। न जाने और क्या कुछ इसके भीतर दबा होगा। बड़ा मार्मिक ऐसा दृश्य रहता है, क्योंकि मकान किसी का घरौंदा, चिड़िया भी जब कभी अपना घरौंदा बनाती है ना तो बड़ा चुन चुन के तिनका ले जाती है और एक घोंसले को बनाती है। रात का समय जो आराम का समय होता है उस समय पे लोग अपने आसियाने में आते हैं और वहां सोते हैं। तो इनका ये जो आसियाना था, ये आसियाना उस बाढ़ की चपेट में खत्म हो चुका है। जिला प्रशासन इन लोगों से सूद ले रही है और उनका कर्तव्य भी है, उन्हें करना भी चाहिए। तो लगातार ये लोग भी संतुष्ट हैं। हमने देखा कि इन लोगों को जो राहत सामान खाने पीने की, भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, क्या नाम है और कौन सा जगह ये बताओ। ये ग्राम बड़े तुमनार राउतपारा है। मेरा नाम शत्रुघ्न राउत है। उस दिन का मंजर आप बता पाएंगे क्या? जी, उस दिन ऐसा शुरू में थोड़ा कम था, उसके बाद हम लोग निकल जाने के बाद मैं बच्चे माँ को वहाँ छोड़ दिया दूसरे बिल्डिंग में, और मैं वापस आके देखा इधर से नदी तो उधर से है, इधर से सीधा ऐसा बह रहा है कि कुछ जाड़ जड़ूके को उठा के एकदम रफ्तार से दौड़ा रहा था।
इससे पहले कभी इतना पानी देखे हो? नहीं, इससे पहले नहीं देखा हूँ, सिर्फ नदी में बहता देखा रहा। घर में बहता नहीं देखे? नहीं देखे। बर्बाद कर दिया ना सब। बहुत बर्बाद कर दिया। अभी तो हम लोग को 10 साल होने से भी यहाँ इस जो खड़े किए थे उससे निकलना मुश्किल है। अच्छा, वो जो काम कर रही हैं वो कौन है? थोड़ा सा एक बार माता दिखा। जी। आपकी माता जी हैं? हाँ, क्या कर रही हैं अभी वो? अभी वो फाटक दब गया है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनाज वगैरह भी दबा है? हाँ, दबा है, वो दिख रहा है, यहाँ से उसको भी आप लोग निकालेंगे। ये निकालेंगे, वो अंकुरित हो गया है, फिर भी उसको सुखा के सही करने की कोशिश करेंगे। जितना सही हो जाएगा उसको ठीक कर लेंगे, और जो नहीं हो पाएगा उसको फेंक देंगे। एक भाई और हैं, पहले इनके एक बार थोड़ा सा इनके चेहरे को थोड़ा सा दिखा दे, देख लें। ये तकलीफ के समय का सोचा भी नहीं था भाई ने कि इसके साथ में क्या घटने वाला है। आपका भी मकान बहा है? जी, कहाँ है? ये आगे में सर थोड़ा सा क्या नुकसान हुआ है? दान, चावल और राशन सामग्री और कुछ पैसे भी थे, और गाड़ी का आरसी बुक था, वो भी, आधार कार्ड, पासबुक सब बह गया। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। ऑटो चलाते हैं? जी। जब ये सब सुनते हैं ना, नहीं सुने तो अच्छा है ऐसा लगने लगता है, लेकिन क्या करेंगे, प्रकृति आपदा है और लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में इस प्रकार से यहां कभी धारा का प्रभाव नहीं हुआ था। लोग अब समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब लोग हर साल डरेंगे। आंकड़ों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है बहुत अधिक है। इतने कम समय में जब इतना पानी आएगा तो बर्बादी ही होगा ना। कहते हैं कि 93 साल पहले का रिकॉर्ड टूटा, तो इन्होंने क्या ही देखा होगा और ये क्या ही जानते होंगे कि क्या कुछ पानी सैलाब लाता है, क्या कुछ पानी बर्बादी लाता है। कुछ और जगह है, जाने का प्रयास रहेगा और दिखाऊंगा कि कभी लाल आतंक का साया, और अब वो साया तो थोड़ा कम हो रहा है, ये पानी का साया। जिला प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत शिविरों में भोजन व पानी की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से आपदा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं NMDC और AMNS जैसे कंपनियां भी आगे आकर जरूरतमंदों को खाने पीने का सामान और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं। दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत 26 तारीख की रात में, दरमियानी रात में अतिवृष्टि 118 mm की जो अतिवृष्टि हुई थी, उससे दंतेवाड़ा शहर में बालूद, बालपेट गांव, हारम ग्राम पंचायत, तुमनार ग्राम पंचायत, हितामेटा ग्राम पंचायत, ये सभी इलाके जो है बाढ़ से प्रभावित हुए। डंकनी नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, डंकनी नदी का कैचमेंट एरिया है, हमारा मांडर नाले का कैचमेंट एरिया, इंद्रावती का कैचमेंट एरिया है, ये सभी फ्लड से प्रभावित हुए। कुल मिलाकर के 27 गांव इसमें बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा गीदम तहसील के गांव हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। इन सभी 27 गांव में 1112 लोग जो है उनके प्रभावित हुए थे, जिनको कि राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। सभी के लिए पहले ही दिन से राहत शिविर संचालित कर दिए गए थे। जिले में 28 राहत शिविर संचालित थे, जिनमें सभी को कंबल, पहनने के कपड़े, बर्तन, खाने की सामग्री, शुद्ध पेयजल, ये सभी आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि बाढ़ के बाद किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी ना हो। हेल्थ विभाग की टीम भी घर घर जाकर के लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचा रही है। वाटर सोर्सेज के कंटेमिनेशन से निपटने के लिए क्लोरिनेशन की कार्रवाई सभी ग्राम पंचायतों में की गई है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसके रिपेयर करने के कार्य भी तत्काल प्रभाव से चालू कर दिए गए हैं। इसी के तहत जगदलपुर से एवं बीजापुर जिले से कनेक्टिविटी रिस्टोर कर दी गई है। सभी ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय से वर्तमान में जुड़ गए हैं। बारसूर के आगे एक पुलिया जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके रिस्टोरेशन का काम वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। जिले में कुल 12 छोटे और बड़े पुल पुलियाँ हैं जिनमें कि नुकसान पहुंचा है। इन सभी का एस्टीमेट बना करके शीघ्र ही रिपेयर के कार्य किए जा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था भी संपूर्ण जिले में रिस्टोर कर दी गई है। आखिरी के 5 ग्राम पंचायत बचे हुए हैं जिसमें कि काम निरंतर तौर पे जारी है। अगले 24 घंटे में इन सभी ग्राम पंचायतों को रिस्टोर कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग की टीमों ने घर घर जाकर के सभी की जो बाढ़ आपदा से क्षति हुई है, प्रभावित लोगों की क्षति का आकलन किया है।
कुल अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग 278 लोगों के घर पूर्ण रूप से जो है नष्ट हुए हैं। इनको मुआवजे की देने की कार्रवाई की जा रही है। फसल क्षति में लगभग 1000 हेक्टेयर रकबे में 35% से अधिक क्षति हुई है। इनके भी मुआवजे के प्रकरण बनाए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे में सभी को मुआवजे का वितरण कर दिया जाएगा। सभी त्वरित जन सहयोग से जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों को जो है आवश्यक राहत सामग्री एवं सुविधाएं उपलब्ध किया जा सके, जिले में नॉर्मल सी बहाल की जा सके। साथ ही साथ जो पानी का लेवल है, अगले 2 दिनों में कम वृष्टि के कारण पानी का लेवल अभी खतरे से बाहर है। मैं आपके माध्यम से फिर भी सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो क्षतिग्रस्त मकान हैं उनमें जाने से अभी थोड़ा बचें, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि उसमें जाने से फर्दर मकान ढहने जैसी स्थिति बनी है। एवं पानी को उबाल करके पिएं ताकि वाटर कंटेमिनेशन जैसे डिजीज़ जो हैं उनमें किसी भी तरह से प्रभावित ना हो सकें। इसी के साथ ही साथ जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया है। किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में कंट्रोल रूम में संपर्क करें। सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बाढ़ से केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग का आधा भूभाग जलमग्न हो गया है। गांव-गांव में तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। अब जब पानी उतर रहा है तो उजड़े घर, बर्बाद खेत और टूटी सड़कें इस त्रासदी की भयावह तस्वीर बयां कर रही हैं। ग्रामीण अपनी टूटी छतों और मलबे में तब्दील घरों को देखकर सदमे में हैं। कई परिवारों ने अपनी सालों की मेहनत से जो कुछ जोड़ा था वह सब एक ही दिन में तबाह हो गया। नगरपालिका उपाध्यक्ष से जब साधना न्यूज का संवाद हुआ तो ये दृश्य बताते हुए उनका गला भर आया। वे बताने लगे, मेरा घर भी पानी में डूब गया था, लेकिन मैं घर से निकला और जैसा बन पड़ा मैंने लोगों के लिए किया। कल के जलजले को लेके हमारी आज की कवरेज थी और हम आपको कई सारे क्षेत्रों में लेके गए थे। हम आपको NH 5 पर बारसूर जाने वाली उस रोड को भी हमने आपको दिखाया जो गणेश बहार पुलिया के नाम से जाना जाता है और जो आज जमी दोस्तों नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलने लायक नहीं रहा है क्योंकि एक उसका हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई ऐसे मार्मिक दृश्य आए जिसमें ये सब महसूस होने लगा कि अगर शासन प्रशासन नहीं रहती तो उन लोगों का क्या होता, क्योंकि उन मार्मिक दृश्यों में एक आस दिखाई देने लगी। वो आस इस चीज़ की थी कि उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ है। जिले के कलेक्टर साहब के साथ भी हमारा संवाद हुआ और उस संवाद में उन्होंने पूरे आंकड़े खोल करके रख दिए। उन आंकड़ों के बीच में मैं आपको जो सबसे अहम चीज़ बताने वाला हूं वो ये है कि जो लोग इस पूरे प्रकरण में पीड़ित हुए थे उनके लिए जो मुआवजा जाना था वो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन में, जी हाँ 2 दिन रिजर्व बैंक का अवकाश रहेगा, लेकिन वो जो पैसे मुआवजे के हैं उन्होंने कहा, जो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं कुणाल दुधावत, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, वो पैसे लोगों को रात से मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली। कई गांवों में हम गए, तुमनार में हमारा जाना हुआ। तुमनार में कई ऐसे परिवारों का हम लोगों ने हाल जाना जिनका मकान मिट्टी के मकान थे और वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। उस दृश्य ने हमें और विचलित कर दिया, जिसमें आगे के समय के लिए जो राशन रखा था वो राशन को निकाल रहे थे वो लोग। मिट्टी में दबे उस राशन को, मिट्टी में दबे उस गद्दे जिस पे वो सोते थे, मिट्टी में दबे उस पलंग, कई सारे ऐसे दृश्य दिखे। बहरहाल अभी मैं वापस आ चुका हूं और ये नगर पालिका का क्षेत्र है और नगर पालिका के भी क्षेत्र ने बड़ी मार झेली है। उस दिन बड़ी मार झेली है क्योंकि किसी को ऐसा अनुभव नहीं था कि इस प्रकार से जलजला बनेगा। ये बस जो कभी खड़ा हुआ करती थी और काफी दूरी पे खड़ा हुआ करती थी, ये तक उस पानी के बहाव में बह करके यहाँ पर देखें गिर चुकी है। आपको पानी की ऊंचाई के बारे में ये दीवारें भीगी हुई बता रही होंगी कि आखिर पानी का स्तर क्या रहा होगा। यानी मेरी लगभग जो हाइट है वो लगभग 6 फीट की है और उससे ज्यादा की हाइट से यहाँ पे पानी चल रहा था। एक बात और मुझे इस पूरे जो दिन भर का कवरेज था उसमें सुनने को मिली, आस जो है ना लोगों को वो जगी है कि उनके साथ में अच्छा हो रहा है, उनको राशन मिल रहा है,
आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और ये लगते रहते भी हैं। जो काम करता है उनके ऊपर 1000 लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब हम एक उंगली आपके तरफ उठाएंगे ना, तो बाकी हाथ की 4 जो उंगलियां हैं वो हमारे ही तरफ रहेंगी। लोगों को सहानुभूति है जिला प्रशासन से और उनके साथ खड़े हुए होने वाले लोगों से। नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष हैं कैलाश मिश्रा जी, वो हमारे साथ हैं। मैंने कई सारे दृश्य देखे और उन दृश्यों में मैंने कभी इनके कदम को रुकता हुआ नहीं देखा। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब कभी हम किसी ऐसे पद पे आ जाते हैं जब ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है तो हमारी भूमिका और बढ़ जाती है। थोड़ा सा कैलाश जी से समझ लेते हैं। कैलाश जी, इससे पहले तो आपने कभी ऐसी अनुभूति नहीं देखी होगी जी, मैं और न दृश्य देखा होगा। बिल्कुल नहीं। क्या कुछ मंजर था और आप किस तरह से, आपके हृदय में क्या चल रहा था कि कैसे लोगों को बचाएं? जब पानी का जलजला उठने लगा तो मैं छोटे पुल के ऊपर से जब पानी बहने लगा तो मैं दौड़ते हुए घर गया, क्योंकि पत्नी घर में अकेली थी। मैं देखा तो पानी जो है ना आधे घंटे के अंदर मेरे घर के अंदर लगभग 4 फीट बढ़ चुका था और थोड़े ही देर में 5 मिनट में 5 फीट हो गया और मेरे गर्दन के करीब करीब पहुंच चुका था। उस समय मेरी पत्नी घर में अकेली थी। मैं उसको अपने कंधे में बिठाकर कुछ दूरी पर ले जाके छोड़ा और तुरंत भाग के आया बड़े पुल की ओर। देखा तो हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपना सामान तक बचा नहीं पा रहे हैं, पानी इतनी वेग से। आप अपना घर छोड़ के चले आए? जी जी जी। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अव्यवस्थित हो गया था। लेबर लोग जो मेरे ये सामने बिल्डिंग है उसमें रहते थे, वो बिल्डिंग भी बह गया, उनका पूरा सामान बह गया। जो बेचारे सुबह 4 बजे से लेकर दिन को 5 बजे तक काम करते हैं, उनका एक चीज़ कपड़ा पहनने को नहीं रहा। सुबह वो गीले अवस्था में मिले, ले दे के वो अपना जतन कर पाए कपड़ों का। उसके बाद बर्तन नहीं था तो उन लोगों का खाना पीना अभी तक जैसा तैसा चल रहा है। उन लोगों का सारी व्यवस्था, कलेक्टर महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे स्थिति में जो है ना वो बड़े मतलब हृदय से काम कर रहे हैं लोगों के लिए और मतलब हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। केवल हमारा दंतेवाड़ा का सवाल नहीं, दंतेवाड़ा में तो 4-5 वार्ड बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, मगर करीब के और जो गांव हैं, गांव में तो और ही बुरा स्थिति है, क्योंकि उनका घर का बेचारा बाकी छत की बात छोड़िए, घर का ईंट तक नहीं बचा और उनका जो खेत जिससे वो हर साल खाना खाते हैं, भोजन कमाते हैं या जो करते हैं, वो आज रेत से पट गया है। तो इस स्थिति में मतलब भावुक हो जाने हो रहा है, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं उनको देखकर। काहे इतना आप जो है व्याकुल हो जा रहे हैं जी? सब चीज़ ठीक हो जाएगा। देखिए क्या है, अपने लोग हैं हाँ, और यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, सब अपना अपना जवाबदारी निभा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि मतलब यहाँ का कोई भी व्यक्ति इस दृश्य को देखकर अकेला बैठा हो। हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और हम तो जितना शरीर में ताकत है उतना प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन, नगरीय प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो चाहे हमारी सरकार हो, इसके प्रति बहुत जागरूक है और संजीदा है। सीएम साहब को भी देखा कि हमेशा हाल चाल ले रहे थे। जी जी जी, वो तो हर पल का जानकारी यहाँ से कलेक्टर साहब से ले रहे थे, एसपी साहब से ले रहे थे। और एसपी साहब, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी बहुत, हमारे पास संसाधन नहीं था, मगर जो प्रयास किया गया लोगों को बचाने का, उसके लिए मैं पूरे जितने कर्मचारी, अधिकारी और जो प्रशासन के लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाला समय में ये सब जो दृश्य हम लोग देखे उसके लिए आगे से जतन करके सामान रखना होगा, क्योंकि कभी भी जलजला आ सकता है और लोगों का आसियां पूरा बिगड़ सकता है। देख रहे हैं, नाम तो कैलाश मिश्रा है और कैलाश जी भी जो है भावुक हो जा रहे हैं। यहाँ भी मोटर पंप वगैरह हमने सुना कि करोड़ों का आपका जो बिल्डिंग है उसमें नुकसान हुआ। पीछे जो जल वाली ये क्या है, जल शोधन यंत्र है।
इसका भी नुकसान हुआ है सुनने में। बहुत, सभी मोटर डूब गए, क्योंकि यहीं पर नदी का वेग जो है ना, अपना वेग छोड़ के ये रास्ता था, यहीं से निकला पानी, तो सब कुछ बह गया। यहाँ तक कि ऑफिस का कोई फाइल नहीं बचा, कंप्यूटर नहीं बचा। भाई ऑफिस का फाइल भी गड़बड़ हुआ है, सब बह गया भाई साहब, कुछ भी नहीं बचा। आप देखेंगे टेबल चेयर, हमारा जो बैठने का जगह था, उस आंकड़ा तो नहीं गड़बड़ हुआ, नहीं तो दूसरा खबर चलेगा। नहीं, आप जाके देख सकते हैं, सामान पूरा बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है। और आप देखेंगे नदी के जहाँ से हम इंटक वेल से पानी उठाते हैं, वहाँ का पूरा एरिया बह गया। तो वो इंटक वेल तक जा पहुँच नहीं पा रहे हम, उसका भी पूरा रेत से पट गया है बहुत सारे सामान। उसके बाद आपका जो वार्ड है 9 नंबर वार्ड, उस वार्ड में लोगों के घर में बर्तन तो गायब है, मगर उसके जगह में रेत आ गए हैं। और रेत, लोग जो है ना रेत से सने हुए हैं, अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, घर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है। ये स्थिति है। तो आपको अधिक मैं और क्या जानकारी बताऊं, मैं भावुक हो जा रहा हूं। मत होइए भावुक, आप काम कीजिए और जनता को आपसे उस काम की अपेक्षा है। जी बिल्कुल, कि आप करें। और आपके ही जैसे लोग जब राजनीति से ऊपर उठ करके काम करते हैं, तो मुझे लगता है आपको हृदय में संतुष्टि, क्योंकि मैं देख रहा था लगातार जब आपसे संवाद हो रहा था तो आपकी आवाज भारी होती चली जा रही थी। बीच में मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, उसका कारण भी आपको जान लेना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी, मकान गिर गए, ब्रिज टूट गया, बद से बदहाल स्थिति में हो गई। इधर पीछे थोड़ा सा राजेश अंधेरा है, अंधेरे में तो नहीं दिखा पाओगे, लेकिन समझ लें उस रात्रि कोतवाली थाना के पास का हमारा एक कवरेज था और उस कवरेज में हमने एक मिन्नत की थी। वो मिन्नत क्या थी, मैंने माई दंतेश्वरी से कहा था कि माता जब ये रात में पानी का तो बहाव बहुत है और पानी लगातार बढ़ रहा है, तो ये जब रात बीतेगा और रात बीतने के बाद जो सवेरा आएगा उसमें माँ ऐसा मत मैसेज आने देना कि किसी जान मान का नुकसान हुआ हो, क्योंकि जान मान का ही नुकसान वापस नहीं लाया जा सकता है। तो आप खुद सोचें, जिला के कलेक्टर स्वयं बता रहे हैं कि ठीक है सब कुछ है, लेकिन जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले हमने आपको इस तरह से दिन रात का कवरेज नहीं दिखाया होगा, ये हमारा पहला कवरेज है। टीम साधना आपको इस जल के जलजले की कवरेज इसलिए दिखा रही है क्योंकि बस्तर में आज से पहले जल के जलजले ने इतना नुकसान कभी नहीं किया है। लगभग 20 ऐसे पुलिया मिलाकर के छोटे मोटे हैं जो टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। इतने बड़े नुकसान के बीच में अगर लोगों का जीवन सुरक्षित है तो ये जरूर यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के लोगों की तत्परता, यहाँ की सुरक्षा बल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कलेक्टर साहब से जब मेरा संवाद हो रहा था तो उन्होंने बताया डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी। उन्होंने सीएम साहब को ये सारे चीज़ों के बारे में तलब किया, उसके बाद लगातार उनको जो राहत वाली चीज़ें थी वो उपलब्ध हुई और माई का ध्यान था, उन्हें किसी को भी उस समय प्राण किसी को नहीं गंवाने पड़े। ये एक अच्छी बात रही इस जल के जलजले में भी। तो लगातार खबरों के लिए बने रहें। कैमरामैन राजेश के साथ मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा।